इंसान के जिस्म के ऊपर जादू कब हमला आवर होता है और जादू किस तरह इंसान के ऊपर हमला करता रहता है। वीडियो को बगौर देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो हमेशा के लिए वो जादू से हिफाजत अपनी यकीनी बना सकते हैं और किस तरह जादू से बचा जा सकता है। और मंत्र पढ़ने के बाद वो एक मुजस्समा तैयार कर देता है। हर कस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इंसान के जिस्म के ऊपर जादू कब हमला आवर होता है और जादू किस तरह इंसान के ऊपर हमला करता रहता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इंतहाई अहमियत का हामिल है उन अशखास के लिए जो लोग जादू की टोह में रहते हैं या जादू के शिकार होते हैं या जिनके ऊपर जादू हुआ करते हैं। अगर वो लोग इस वीडियो को बगौर देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो हमेशा के लिए वो जादू से हिफाजत अपनी यकीनी बना सकते हैं और कम से कम इतना उनको पता चल जाएगा कि जादू से बचाव के कौन से तरीके इख्तियार करने चाहिए और किस तरह जादू से बचा जा सकता है। वो खुद भी अपने आप को बचा सकेंगे और अपनी फैमिली के उन मेंबरान जिनके ऊपर जादूगर जादू करते हैं या कुछ लोग तावीज़ात करवा देते हैं, उनको भी बचाना आपके लिए आसान हो सकता है। जादू कैसे हमलावर होता है और कब हमलावर होता है, ये बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। वो इसलिए कि जब इंसान के ऊपर जादूगर हमला आवर हो रहा होता है, वो अपना जब जादू कर रहा होता है, तो वो सबसे पहले जिस बंदे पे जादू किया जाने जा रहा होता है उसका नाम और उसकी वालदा का नाम तलब करता है। इन नाम के आदाद निकाल कर अपनी मखसूस रियाजत के ज़रिए वो अपनी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और मंत्र पढ़ने के बाद वो एक मुजस्समा तैयार कर देता है या एक बुत या एक उसका कोई भी ढांचा तैयार कर लेता है जिसको उसका नाम दे देता है। अब जादू पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का जादू कर रहा है। किसी मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवाने का जादू है, किसी दो बहन भाइयों के दरमियान आपस में नफरत पैदा करने का जादू है, किसी दो अजीज अकारिब रिश्तेदारों के अंदर जो है नफरत पैदा करने का जादू करवा रहा है, या किसी की नाजायज मोहब्बत पैदा करने का जादू करवा रहा है, या किसी के ऊपर मालूम बीमारी मुसल्लत करने का जादू कर रहा है, या कोई नामालूम बीमारी मुसल्लत करने का जादू कर रहा है, तो उसके मुताबिक उसकी पढ़ाई की जा रही होती है, उसके मुताबिक वो अपना मंत्र पढ़ रहा होता है। ये किन दिनों में पढ़ते हैं, ये दिन बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। याद रखिएगा, इसमें अगर मोहब्बत का जादू किया जा रहा हो तो उसमें चाँद की इब्तदाई तारीखों का देखा जाता है। अगर नफ़रत का जादू किया जा रहा हो, तलाक का जादू किया जा रहा हो, बुग़्ज़ व अदावत का जादू किया जा रहा हो, तो ये चाँद की आखिरी तारीखों के अंदर किया जाता है, जैसे 23, 24, 25, 26, 27, 28 या 29, इन तारीखों का चुनाव किया जाता है। बाकी रही अगर बीमारियों का जादू जो किया जाता है, तो ये जादू जो होता है 11, 12 या 16, 17, 18 इन चाँद की इन तारीखों के अंदर किया जाता है। अब ये जादू जो इन तारीखों के अंदर होते हैं, तो अगर परफेक्ट तारीख के अंदर किया जाए तो इसका असर इंसान के ऊपर फौरी असरात आना शुरू हो जाते हैं। वो असरात किस नौइयत के हो सकते हैं? वो असरात इस नौइयत के होते हैं, इंसान की तबीयत के अंदर अजीब-सा बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसकी तबीयत जो आम तरतीब से चल रही होती है, वो तरतीब उसकी मुतासर होना शुरू हो जाती है। अनजाना सा खौफ उसके ऊपर मुसल्लत हो सकता है या बेजा गुस्सा आना शुरू हो जाता है या किसी की बातों का अच्छा लगना ना लगना, ये भी कैफियत आना शुरू हो जाती है। ये तो है जर्नली तौर पे। अगर जादू किसी मखसूस चीज़ के ऊपर किया गया है, जैसे किसी की औलाद की बंदिश करवाने का जादू, किसी की मखसूस कुव्वत को बंद करने का जादू, इसके ऊपर अलग से हमारी एक वीडियो आने वाली है कि एक मर्द की मर्दाना ताकत को जादू के ज़रिए जो बाँध दिया जाता है, इससे क्या नुकसान होते हैं, कैसे होता है, इसके अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, इसके ऊपर जल्द हमारी एक वीडियो आने वाली है इंशाअल्लाह। तो याद रखिएगा, जादू जिस नौइयत का होगा, उसी तरतीब के साथ उसकी असरात, उसकी अलामात जागना शुरू हो जाएँगी और बंदे के ऊपर असरात आना शुरू हो जाएँगे। अब करने का कौन-सा काम है?
کہ جب اثرات شروع ہو رہے ہیں، اثرات جو ہی مطلب میں نے بتایا چاند کی ابتدائی طریقوں کا الگ سے جادو ہوتا ہے، درمیانی طریقوں کا الگ سے جادو ہوتا ہے اور آخری طریقوں کا الگ سے جادو ہوتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر ان میں سے کسی بھی تاریخ میں آپ کے اندر یہ والی کیفیات جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں، علامات ذکر کی، ان میں سے کوئی علامت بھی آپ کے اوپر جاگنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چیک کر لینا ہے، آیا آپ کے اوپر کوئی جادو وادو کروا رہا ہے، تعویذات کروا رہا ہے یا نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہم کیسے چیک کریں؟ جی بالکل آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو بآسانی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے جب آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں گے تو پھر آپ اپنا اپنا علاج جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چیک کرنے میں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے یا چیک کرنے پہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کو حفاظت کا عمل کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو بہت آسان اور بہت سمپل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل جو ہے ان کو 7 مرتبہ، لیکن فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 33 آیات منزل جو مشہور ہے وہ آپ گوگل سے PDF میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہاتھوں پر دم کر کے، ہاتھ جو ہے پورے جسم پر پھیریں، پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کا پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس جادوگر نے جادو کیا ہے وہ جادو خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کی باڈی کے اوپر کم از کم اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، ورنہ جادو کا جو اصل علاج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کے علاج میں 5 اہم پوائنٹ ہوتے ہیں کہ جادو گر کا جادو کیسے ختم کیا جائے۔ اس کے اوپر ہماری ایک الگ سے ایک ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بعض لوگوں کو پڑھائی میں دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے، تو ان کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ آپ ہمارا جادو شکن تیل منگوا لیں۔ اس تیل کے استعمال سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ اس تیل کے اوپر ہماری اپنی پڑھائی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زعفران سے لکھا ہوا ایک ایسا تعویذ ہے جس کے استعمال سے آپ جادو کو ختم کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کار اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے YouTube چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔